ग्रामर मतलब व्याकरण। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक यानी ठीक से बोलना और लिखना आ जाता है। वर्ड यानी शब्द, वॉवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन को मिलाने से वर्ड यानी शब्द बनते हैं। वर्ड्स को नियमानुसार मिलने से फ्रेज और सेंटेंस यानी वाक्य बनते हैं। वर्ड्स यानी शब्द जो 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वे इस प्रकार के होते हैं: 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कॉन्जंक्शन और 8 इंटरजेक्शन। नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। डेफिनेशन यानी परिभाषा, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, वो सर्वनाम प्रोनाउन कहलाता है। ही, शी, देवी आदि। प्रोनाउन सर्वनाम के निम्न भेद है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग बोधक सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होता हो। जैसे ए आई हैव अ फाइन पेन, बी अर्चना हैज टू कैट। इन वाक्यों में फाइन और टू शब्द एडजेक्टिव हैं क्योंकि फाइन पेन का गुण प्रकट होता है, आई और टू से कैट्स की संख्या का बोध होता है। अंग्रेजी में एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इस एडजेक्टिव से नाउन यानी संज्ञा का गुण प्रकट होता है। जैसे ए अ हेल्थी बॉय, बी अ ब्यूटिफुल गर्ल। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिमाणवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे ए आई हैव मच टाइम, बी देयर आर 2 बॉयज हियर। इन उदाहरणों में मच और टू परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर 3 डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत जाना जाए उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिस स्कूल, दैट ट्री, दीज बेंचेस। इसमें दिस, दैट, दीज संकेतवाचक विशेषण है। नंबर 4 वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। जैसे नंबर 1 मोहन राइट ए लेटर, नंबर 2 वी ईट मैंगोज। ऊपर के वाक्यों में राइट्स और ईट शब्दों से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। जैसे पहले वाक्य से मोहन के पत्र लिखने का ज्ञान होता है और दूसरे से आम खाने की जानकारी होती है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव यानी सकर्मक और नंबर 2 इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है
उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे नंबर 1 मोहन रीड्स हिज बुक्स, इसमें कर्ता मोहन है और रीड्स के बाद हिज बुक्स ऑब्जेक्ट हुआ और रीड ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, जब किसी विक्रय में केवल वर्ब को करने वाला ही हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पड़कर करने वाले पर ही पड़े तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम स्लीप्स, इस वाक्य में स्लीप्स का कर्ता राम है और स्लीप्स का असर राम पर ही पड़ता है, इसलिए स्लीप्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 5 एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी हो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे नंबर 1 द हॉर्स रन्स स्विफ्टली, नंबर 2 द बॉय वॉक्स स्लोली। ऊपर के वाक्यों में स्विफ्टली से रन्स क्रिया का गुण प्रकट होता है और स्लोली से वॉक क्रिया से विशेषता जानी जाती है। इस तरह स्विफ्टली, स्लोली एडवर्ब शब्द है। क्रमशः रन्स, वॉक शब्दों से गुण जाने जाते हैं। नंबर 6 प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे द कॉपी इज ऑन द टेबल, इस वाक्य में ऑन प्रीपोजिशन है। यह टेबल संज्ञा शब्द के पहले आया। इससे यह प्रकट होता है कि पुस्तक टेबल पर है, अर्थात इससे टेबल का संबंध कॉपी से प्रकट होता है। नंबर 7 कॉन्जंक्शन यानी संयोजक। जो शब्द वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे कॉन्जंक्शंस कहते हैं। जैसे नंबर 1 उषा एंड लता आर हियर, नंबर 2 आई वॉन्ट पेन एंड पेपर, नंबर 3 अशोक इज पुअर बट चिंटू इज रिच। ऊपर के वाक्यों में एंड पहले और दूसरे दोनों में कॉन्जंक्शन है, क्योंकि पहले वाक्य में एंड शब्द उषा और लता है और दूसरे में एंड पेन और पेपर को और तीसरे में बट शब्द अशोक इज पुअर और चिंटू इज रिच को जोड़ा है।